नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके की चैनल गैजेट ज्ञान पे। तो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है और मेरा तहे दिल से, क्योंकि 2020 खत्म हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक बनता है पॉइंट कि भाई ये सारी चीज़ें बात होनी चाहिए। और 2021 में आई थिंक ब्रांड्स को ये चीज़ों को बंद करना चाहिए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको कि यहाँ पर ब्रांड्स क्या क्या चीज़ें कर रहा है जो कि आने वाले समय में या फिर आने वाले साल में, नए साल में ये सारे घपले बंद करे और कुछ बढ़िया लेकर के आए। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे गिव अवेज चल रहे हैं, तो जाकर के जरूर जाकर के पार्टिसिपेट कीजिए। एक मोबाइल फ़ोन का चल रहा है, कुछ ईयरफोन्स, स्पीकर के बहुत सारे गिव अवेज चल रहे हैं। तो हमारे पिछले वीडियोस जाकर के जरूर चेकआउट कीजिए और जाके पार्टिसिपेट कीजिए। सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर और एक सिंगल कमेंट करना है और आप में से कोई विनर हो सकता है। तो चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे कि यहाँ पर ब्रांड कर क्या रहा है। तो जितने भी ब्रांड्स हैं आज के समय में, रियलमी हो, रेडमी हो, सैमसंग हो या कोई भी, किसी की भी आप एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में। अब मैनिपुलेशन कैसे? क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ वो सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ और ये मेरे डे टू डे यूसेज में मैं खुद से इन चीज़ों को एनालाइज करता हूँ और फिर मुझे लगता है कि नहीं भाई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे आप सब लोगों को पता है, मैं शुरू से जब 48 मेगापिक्सल इंट्रोड्यूस हुआ था तब भी से मैं बोल रहा हूं कि 48 मेगापिक्सल ये सिर्फ एक नंबर गेम है और कुछ नहीं है। तो मैनिपुलेशन किस हिसाब से हो रहा है आप देख लो, क्योंकि यहां पर अगर आप पिक्सल्स के फोन को देखो, क्योंकि कहते हैं कि पिक्सल फोन के जो कैमराज होते हैं वो काफी बढ़िया होता है, काफी धांसू होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप चेकआउट करेंगे तो पिक्सल आज भी 12 मेगापिक्सल पे है। यहां तक कि अगर आप सैमसंग के बड़े महंगे महंगे फोन भी देखते हैं तो वो भी 12 मेगापिक्सल 18 मेगापिक्सल का यहां पर कैमरा इस्तेमाल करता है। तो भाई ये क्यों 48 है, 64 और अब तो 108 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे सीधी सी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो मिड रेंज वाले जो कैटेगरीज होते हैं, रेडमी, रियलमी, पोको, ये लोग करते क्या है, ये लोग मेगापिक्सल में पिक्सल बाइंडिंग वाला, तो ये टेक्नोलॉजी, इसके बारे में तो बताऊंगा नहीं क्योंकि आप बोलोगे कि भाई ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, आप क्यों बता रहे हो। तो ये लोग करते क्या है यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग जो होती है ना, पोस्ट प्रोसेसिंग, उसमें ये लोग खर्च नहीं करते हैं। अब सीधी सी चीज़ है कि कहते हैं हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ होती है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ये मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर आपको एक बार में दे दिया तो दे दिया, क्योंकि बीइंग ए कंज्यूमर, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको रहता है, एक उम्मीद रहती है कि भाई ये ब्रांड हमें रेगुलरली अपडेट पुश करेगा। तो यहाँ पे जो ये बीच वाले जो सेगमेंट वाले जो होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि पोस्ट प्रोसेसिंग, कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स या फिर प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, इसको ये लोग गायब कर देते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत खर्च होता है, एक बहुत बड़ी टीम बिठानी होती है। और इसकी वजह से जो महंगे वाले जो फ़ोन्स आते हैं, जो फ्लैगशिप वाले होते हैं जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर ये पैसे जो लेते हैं, ये बहुत सारा पैसा अपने सॉफ्टवेयर टीम पे जाकर के इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको जाकर के वहाँ पर रेगुलर अपडेट देते हैं। तो एक चीज़ मुझे ख़राब लगता है कि प्लीज़ स्टॉप दिस 48, 64, 108 मेगापिक्सल। अब 12 मेगापिक्सल ही हमें देख करके, हमें लिख करके बताओ। 18 मेगापिक्सल तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग पे थोड़ा बेहतर आप काम करो। हाँ, बट ऑब्वियसली हम फ्लैगशिप वाला फीचर नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि फ्लैगशिप के लिए आप वैसे चार्जेस भी करते हैं। लेकिन आप जो ये 108 मेगापिक्सल या 64 वाला जो चिपका करके हमें देते हो, इसको बंद कर दो आप और 12 मेगापिक्सल ही दो। आप इज्जत से दो और अच्छा थोड़ा प्रोसेसिंग दो, ताकि यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस हमें मिल सके। तो ब्रांड आई थिंक इस पर वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि ये नंबर गेम कर रहे हैं। आप महंगे वाले फ़ोन देख लो, ये लोग आज भी 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल नहीं देते हैं। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप जितने भी आज के टाइम पे 30,000 के ऊपर वाले फ़ोन हैं, उसमें आपको बहुत रेयरली देखने को मिलता है। हाँ, नो डाउट, मैक्सिमम ये जो 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल वाले जो गेम चल रहा है, ये रियलमी, रेडमी और पोको और वन प्लस ये कर रही है। लेकिन आप अगर सैमसंग को देखते हो, सोनी को देखते हो, सोनी नो डाउट इंडिया में एग्जिस्टेंस तो ख़त्म हो गया है, तो ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन इनका गूगल का देख लो आप, ये लोग कितना तगड़ा पोस्ट प्रोसेसिंग इनका होता है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ झोल है इस फ़ोन में। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है दूसरी वाली, वो आती है यहाँ पर मिड रेंज फ़ोन्स में, कि यहाँ पर आपको 15,000 रुपये में ये लोग फ़ोन तो दे देते हैं, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है, या 20,000 में जो आपको फ़ोन मिलता है, ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट में, इनका जो अपडेट पुश होता है वो इतना बगी होता है, इतना बगी मतलब ये ख़त्म होता ही नहीं है।
काफ़ी बार आपने और हमने देखा है, और इनफैक्ट अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो Redmi Note 9 Pro में एक अपडेट पुश कर दिया गया एंड्रॉयड 11 का, और जिन लोगों को भी अपडेट मिला है वो सब रो रहे हैं कि भाई ये अपडेट हमें क्यों दिया आपने। इतना बग है कि लोग फ़ोन तक नहीं चला पा रहे हैं, फ़ोन बार बार स्टक हो जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आपको बहुत ही लालच देगा कि भाई आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, और जब आप ले लेते हैं फिर आप सर पटकते हैं कि भाई ये मैंने क्या कर दिया है। और नो डाउट इसमें बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स का भी हाथ होता है कि आपको वैसे इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि भाई यही फ़ोन आपके लिए बना है, तो सोच समझ करके लीजिए, वो डेफिनेटली आपकी चॉइस है। तो मैं ब्रांड को बोलना चाहूँगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर यहाँ पे पुश करते हैं तो प्रॉपर पुश कीजिए, और नहीं तो फिर ये बगी वाला फिर एक भेजा, फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए दूसरा भेजा, तो कुछ नया देखने को नहीं मिलता है पूरा समय। मतलब अगर एक बंदा 2 साल या 3 साल अगर उस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा है तो वो जो पहले लिया था उसने 2 साल पहले फ़ोन, उसमें जो बग थे उसी को वो ठीक कर रहा है 2 साल तक, क्योंकि वही चीज़ चलता है रेडमी के फ़ोन्स में, अक्सर हमने देखा है। क्योंकि पुराने वाले बग को ठीक करते हैं, फिर एक नया बग डाल देते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं, फिर एक नया डाल देते हैं, तो कंटिन्यूस चलता ही रहता है और लोगों को लगता है कि भाई हमें अपडेट्स मिल रहा है, जबकि एक्चुअल में आपको कुछ नहीं मिलता है। आप वही पुरानी चीज़ जो आपको 2 साल पहले मिली थी और आपने जो सोचा था कि हमें इंप्रूवमेंट मिलेगा, वो इंप्रूवमेंट नहीं मिलती है। उसके बाद फिर एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि एडवर्टीजमेंट्स, ये तीसरी चीज़ में आती है। अब ये एडवर्टीजमेंट्स में एक ही तक सीमित नहीं है, इसमें सैमसंग भी इन्वॉल्व है, रियलमी रेडमी तो ऑलरेडी है ही। हाँ, नो डाउट रेडमी कुछ ज़्यादा ही बदनाम है, क्योंकि रेडमी के मोबाइल में आपको सामने में एडवर्टीजमेंट्स दिख जाते हैं, हर एक पेजेस पे दिख जाते हैं, सब जगहों पे दिखते हैं। लेकिन एडवर्टीजमेंट्स आपको मिड रेंज फ़ोन्स में मिलते ही मिलते हैं, आप लिख करके ले लो। आप कहीं पर भी कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे तो उसके अंदर दिख जाएगा, या फिर सेटिंग्स के अंदर दिख जाता है, या फिर थीम्स के अंदर तो दिखेगा ही दिखेगा अगर कहीं नहीं दिखता है। तो ये लोग जानबूझ करके ये चीज़ करते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि आप थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लो, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट वाला काम नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक मेजर कंसर्न है। आप में से कितने लोग इससे मानते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट बंद होना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग परेशान हैं। अब जो सबसे बड़ी तकलीफ आती है यहाँ पे, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, जो कि हमने पास्ट ये 2020 में ये ट्रेंड हमने देखा है कि यहाँ पे ब्रांड्स एक फ़ोन को लॉन्च करती है, और लॉन्च करने के बाद फिर जस्ट 15 दिन या 10 दिन भी नहीं होता है, एक नया फ़ोन आ जाता है उससे बेहतर। तो यहाँ पे एक बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ करके ये लोग, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे लगता है कि भाई आप मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि आप समझो एक चीज़ को, बंदा जब ले लेता है और उसके 10 दिन के बाद जब आता है, या तो वो रिग्रेट करता है, और फिर वो तो सोचता है कि भाई किसी तरह करके इस फ़ोन को निकालूँ मैं, कि वो जो अपग्रेडेड वर्जन है उसे ले सकूँ। नो डाउट ब्रांड्स को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ब्रांड्स यहाँ पर आपको ऐसे प्रोडक्ट 10 दिन के बाद लॉन्च करके देता है कि आपका मन करेगा कि भाई मेरा डिसीजन जो मैंने ये फ़ोन लिया ये गलत डिसीजन है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी जैसे कि पोको M2 Pro आप ले सकते हो, Redmi Note 9 Pro Max ले सकते हो। Redmi Note 9 Pro लॉन्च हुआ और उसके कुछ दिन के बाद Max लॉन्च कर दिया, हाई चार्जर बड़ा सा चार्जर मिल रहा है, फिर बड़ा कैमरा मिल रहा है, नंबर वाइज की अगर हम बात करें तो ये सारे दिक्कतें हैं। वहीं पोको M2 Pro आ गया, फिर वो थोड़े कम प्राइस पे आ गया। तो ये लोग जानबूझ करके ये सारी चीज़ें करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कंपनी को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों को। आप एटलीस्ट लेट देम थिंक कि भाई जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया है उनका वो सही डिसीजन है। आप दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करके 10 दिन में आप ये साबित कर देते हो कि भाई आपने जो फ़ोन लिया है आपका गलत डिसीजन है, सो आप इसको बदलो, दूसरा लो। तो मुझे लगता है कि कंपनीज़ को इस पर भी वर्कआउट करना चाहिए। आप फ़ोन लॉन्च करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सेम सीरीज़ में आप लोग लॉन्च कर देते हैं, सेम स्पेक्स के साथ लॉन्च कर देते हैं, थोड़ा बेटर, और पुराना वाला फ़ोन थोड़ा आउटडेटेड लगने लगता है। तो आई थिंक यहाँ पर ब्रांड्स को इसमें समझना चाहिए। अब एक मेजर चीज़ जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ वाला जो सिस्टम अभी चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम फ़ोन्स में अभी रियलमी रेडमी ये लोग 90 हर्ट्ज़ देने लगे हैं। तो एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बताया था कि OnePlus Nord भी है मेरे पास। तो Nord का जो दोनों एग्जांपल देना चाहूँगा कि Nord का जो डिस्प्ले है AMOLED होने के बावजूद भी OnePlus के दूसरे हैंडसेट जो आता है आप उसके साथ जब कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको साफ पता चलेगा कि Nord का डिस्प्ले उतना बेटर नहीं है जैसे OnePlus के दूसरे हैंडसेट्स में दिखते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का भी फंडा है। जी हाँ, तो 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट जो आपको यहाँ पर मिलता है, ये मुझे कंप्लीट लगता है कि कुछ ऐसा रिफ्रेश रेट नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको कंप्लीटली आप एक अलग तरह से टेक्निकली सोचिएगा, क्योंकि
मैं यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है, बट ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की अगर हम बात करें तो आप फ्लैगशिप फोन्स में देखिए और मिड रेंज फोन्स में जो आपको डाल करके दिया जा रहा है भाई, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। साफ दिखता है कि आपको 90 हर्ट्ज जो 20,000 या 25,000 तक के फोन्स में जो मिल रहे हैं वहां पर एनिमेशन को थोड़ा स्लो कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जब आप ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं फोन पर तो आपको सब चीज क्लियर दिखता है और स्मूथ दिखता है, जबकि एक्चुअल में वो 90 हर्ट्ज नहीं होता है। क्योंकि आप जब वही 90 हर्ट्ज एक फ्लैगशिप फोन के साथ आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई 90 हर्ट्ज होता क्या है, 120 हर्ट्ज क्या होता है। तो 90 हर्ट्ज मुझे लगता है ये कंप्लीट एक गिमिक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोलूंगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, क्योंकि 90 हर्ट्ज जो आपको बजट सेंट्रिक फोन्स में जो मिलते हैं वो कंप्लीट आंखों का धोखा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फोन का जो जब आप स्क्रोलिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दिया जाता है, एनिमेशन को थोड़ा स्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जब आप स्क्रोल करते हैं तो आपको स्मूथ दिखता है। आप समझो एक चीज को, अगर एनिमेशन फास्ट रहेगा तो जब आप स्क्रोल करोगे तो सटाक से वो ऊपर जाएगा, लेकिन वही एनिमेशन अगर स्लो रहेगा तो धीरे से ऐसे करके जाएगा और फिर आपके आंखों को लगेगा भाई 90 हर्ट्ज काम कर रहा है, 120 हर्ट्ज। मुझे लग रहा है कि ये पब्लिक को शायद कहीं ना कहीं कंपनीज बेवकूफ बना रही है। तो आई थिंक इस पे कंपनीज को थोड़ा ऑनेस्टी के साथ आना चाहिए। अब जो लास्ट और जो मेजर चीज है यहाँ पे कि भाई बैटरी से आप लोग यहाँ बैटरा तक पहुंच गए हो। भाई 250 ग्राम का फोन हमें नहीं चाहिए, 250 ग्राम से ऊपर के भी फोन अब आने लगे हैं ऑलमोस्ट। तो एक ऐसा फ़ोन बनाओ कि लोगों को अच्छा लगे यूसेज में। सभी लोगों के बड़े बड़े हाथ नहीं होते हैं कि वो 7-7 इंच तक के डिस्प्ले उठा सके। सब लोग उतने बड़े बॉडी बिल्डर नहीं होते हैं कि भाई 250 पौने। आप समझो एक चीज़ को, फ़ोन को ऐसे 250 ग्राम या उससे अबव वाले वेट को कान पे लंबे टाइम तक बात करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। आपके हाथ में दर्द होने लगता है। तो आई थिंक कंपनीज़ को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और चार्जर पर थोड़ा वर्कआउट होना चाहिए। बट ऑब्वियस चार्जर पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। और यहाँ पर अगर चार्जर आपको 30 वॉट तक का मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कि कंपनीज यहाँ 5000 mAh तक की बैटरी दे, इट्स वेल एंड गुड। हमें 6000-7000 mAh की बैटरी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है, क्योंकि आज देश में भाई ऑलमोस्ट सभी जगह पे बिजली आ चुकी है और उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पावर बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, बट 6000-7000 आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। 7000 तो होना ही नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा बैटरी होगा उतना ज़्यादा हाई चांसेस है ब्लास्ट होने के भी। तो आई नो कि बट ऑब्वियस है कि कंपनीज यहाँ पे काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर के आती है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि सैमसंग जैसी बड़ी ब्रांड भी इतना रिसर्च करने के बावजूद भी उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी बार फेल हो चुके हैं मार्केट में। तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट बैटरी होना चाहिए। 5000 mAh काफ़ी है। 6.5 अगर इंच का अगर आप यहाँ डिस्प्ले देते हैं 6.5 इंचेस का, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, काफ़ी अच्छा है। और मुझे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि ब्रांड्स आने वाले टाइम पे यहाँ पे 6 इंचेस तक के भी मोबाइल्स बनाए, क्योंकि और भी ज़्यादा लोग हैं, सभी को बड़ा डिस्प्ले यहाँ पसंद नहीं होता है। तो आई थिंक 6 इंचेस वाले भी फ़ोन्स आने चाहिए। और इन सारी चीज़ों को देख करके ये रिक्वेस्ट है कि भाई ब्रांड्स प्लीज़ आप इन चीज़ों पे वर्कआउट करो। और मुझे लगता है डुअल स्पीकर अब आना चाहिए सारे फ़ोन्स में, प्लस यहाँ पर टाइप सी सारे फ़ोन्स में आने चाहिए। ग्लास डिज़ाइन दो आप, थोड़ा ये सब चीज़ों को वर्कआउट करो। और मुझे लग रहा है कि डॉल्बी या फिर डायरेक्ट आप डाल करके दो। ये सब ऐसी चीज़ें कि होनी चाहिए। 2021 में ये उम्मीद करते हैं। आप बड़ा डिस्प्ले की जगह पे अगर 6.5 कर देते हो या 6 इंचेस का डिस्प्ले कर देते हो, अगर आप 7000 mAh की बैटरी की जगह 5000 mAh की बैटरी दो, और उसके बदले अगर आप हमें यहाँ पर बेहतर पोस्ट प्रोसेसिंग कैमरा दे देते हो, अगर आप यहाँ पर हमें डुअल स्पीकर आप दे देते हो, डायरेक्ट या फिर डॉल्बी डाल करके दे देते हो, तो भाई फ़ोन कंप्लीटली जस्टिफाई करेगा अपने प्राइस को। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लंबा है वीडियो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।